नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, संतान, विवाह, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 23 मार्च को उदय हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 फरवरी को अस्त हो गए थे, लेकिन अब 23 मार्च को पुनः उदित हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, अस्त होता है या उदित होता है, तो हर व्यक्ति के जीवन पर उसका असर अवश्य पड़ता है। जब गुरु अस्त होते हैं तो सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और इस तरह से देवगुरु 13 अप्रैल तक उदित अवस्था में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके मीन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे। देवगुरु के राशि परिवर्तन पर तो बाद के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो बात करेंगे देवगुरु के उदय होने पर सर्वाधिक लाभ किन किन राशियों को होगा और ऐसी कौन कौन सी 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर देवगुरु के उदय होने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, और मकर राशि उनमें से एक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन देवगुरु के उदय होने के प्रभाव को समझने के लिए देवगुरु को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले बात करते हैं देवगुरु के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में। फिर बात करेंगे कि देवगुरु के उदित होने का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ विशेष बातें। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक सौम्य ग्रह और सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और इसीलिए कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। गुरु का कार्य होता है देना और देवगुरु सर्वथा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। देवगुरु की दृष्टि में अमृत हैं। देवगुरु अपनी राशि में धनु और मीन राशि में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। अपने मित्र बुध की राशि मिथुन और कन्या राशि में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्य की राशि सिंह राशि और मंगल की राशि वृश्चिक और मेष राशि में भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और तात्कालिक मैत्री की स्थिति में शनि की राशि कुंभ राशि में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। और कर्क राशि तो देवगुरु की उच्च की राशि है, वहाँ तो अच्छा करते ही करते हैं। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, फलों के प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को धन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, विवाह, धर्म और सत्कर्म का कारक माना गया है। मीन राशि और धनु राशि के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव और विदेश भाव को भी प्रभावित करते हैं। संतान, शिक्षा और विवाह के कारक होने के कारण ये पंचम भाव और सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं और धन का कारक होने के कारण द्वितीय भाव और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह देवगुरु कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं और इतना अधिक प्रभाव किसी भी अन्य ग्रह का नहीं होता है। देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं वहाँ से अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से अमृत वर्षा करते हैं, धन वर्षा करते हैं। जिन ग्रहों पर, जिन राशियों पर और जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ जाए वो शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि देवगुरु की दृष्टि अगर राहु और केतु पर भी पड़े तो राहु और केतु भी शुभ फल देने लगते हैं और अचानक से बहुत बड़ा लाभ करा देते हैं। देवगुरु को प्रसन्न करना भी बहुत आसान है।
अगर आपके जन्म कुंडली में देवगुरु कमजोर स्थिति में है या आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो देवगुरु का उपाय जरूर करें। इससे देवगुरु के शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। माता पिता, गुरु, वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। स्नान करने जा रहे हों तो पानी में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। गरीबों की मदद करें। पशु पक्षियों को जल और भोजन दें। अगर ये सब कार्य आप करते हैं तो देवगुरु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब आइए विभिन्न राशियों पर देवगुरु के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु का उदित होना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाली स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि आपके लग्न भाव में शनिदेव का गोचर है। शनिदेव मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में हैं, तो यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर धन भाव में हो रहा है और शनिदेव और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री का भी स्थिति बन रही है। तो कुंडली के सेकंड हाउस से धन संचय और धन के निवेश का विचार किया जाता है। परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। देवगुरु का गोचर सेकंड हाउस में हो रहा है। देवगुरु धन के कारक हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। तो आपका मन, आपका मस्तिष्क धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप अनावश्यक खर्चों में कटौती करेंगे और धन का संचय होगा। निवेश के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में आपका निवेश होगा। आपके लग्न भाव में शनिदेव राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। शनिदेव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो अगर आप इस शुभ योग में कोई ज़मीन, प्लाट या मकान खरीदने के सोच रहे थे तो आपकी वो इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी और आपका ये निवेश भविष्य के लिए आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी बनेगा और आपको इससे लाभ होगा। धन के कारक देवगुरु का गोचर धन के ही भाव में है, तो धन संचय की दृष्टि से ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है। देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेश से धन प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते थे तो उसके लिए भी बहुत प्रबल योग है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, क्योंकि नवम भाव जहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है उसके स्वामी बुध हैं, तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। साथ ही साथ देवगुरु के प्रभाव से आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा, आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और इससे आपको नाम, यश और धन प्राप्त होगा। खास करके यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं या राजनीति से जुड़े हैं, ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म से जुड़े हैं, तो आपके लिए धन संचय का प्रबल योग है। और साथ ही साथ व्यापार में आपकी गुडविल, आपकी क्रेडिट बहुत अच्छी होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से तो लाभ आपको होगा ही होगा। द्वादश भाव खर्चों का भी होता है, तो खर्च बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन भी बहुत तेज़ी से प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल और इस समय मंगल
7 अप्रैल तक आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और रोचक राजपुरुष महापुरुष योग बना रहे हैं। तो 23 मार्च से और 13 अप्रैल तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके लग्न भाव में शनिदेव भी और मंगल भी दोनों ही राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। और अगर ये दोनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में हुए तो आप नोट कर लीजिए, ये आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। तो धन प्राप्ति की तो कोई कमी नहीं होगी, प्रचुर मात्रा में धन आएगा, खर्च होगा, लेकिन देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए खर्च अच्छे कार्यों पर होगा। बच्चों की शिक्षा पर, संतान के जन्म होने पर, बच्चों के शादी विवाह पर, या चूंकि देवगुरु धर्म और सत्कर्म अध्यात्म के कारक हैं तो धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, पूजा पाठ या मांगलिक कार्य हो सकते हैं, और इस तरह के कार्यों पर या फिर दान पुण्य और गरीबों की मदद करने पर आपका पैसा खर्च होगा और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी होने के नाते आपके ज्ञान बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत ज्ञानवान और तेजस्वी होंगे और भाग्य भाव के स्वामी चूंकि बुध हैं और बुध देवगुरु के मित्र हैं, तो ऐसे में आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। अब आइए देवगुरु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव से रोग, ऋण, कर्ज, प्रतियोगिताओं का विचार किया जाता है, कंपटीशन का विचार किया जाता है और छठे भाव के स्वामी हैं बुध। बुध ज्ञान, बुद्धि, स्किल, इंटेलिजेंस, कौशल, तर्क शक्ति और वाक शक्ति के कारक हैं। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर बहुत श्रेष्ठ है, कंपटीशन क्रैक करने का गोल्डन चांस है। दूसरी बात, देवगुरु की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि आपको एजुकेशन के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होगी। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या फिर किसी तरह का कोई अनुदान मिल सकता है या कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल सकती है। छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देगी। इससे ये होगा कि आप पर किसी प्रकार की कोई कष्ट या परेशानी आने वाली है तो उसका आभास आपको पहले से ही हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे। जहाँ तक कर्ज की बात है तो देवगुरु धन के कारक हैं, कर्ज तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अच्छे कार्यों के लिए लोन लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और देवगुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पर और यहाँ पर देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट देंगे, यानी आप पर किसी तरह की कोई परेशानी मुसीबत आने वाली होगी तो उसे अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लेंगे। दूसरी बात, रोगों और दुर्घटनाओं से भी आपकी रक्षा करेंगे। अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है तो आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। और अष्टम भाव ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, पराविज्ञान का भी होता है और इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको उल्लेखनीय प्रगति होगी, नई नई उपलब्धियाँ हासिल होंगी। मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्त होगा। जहाँ तक देवगुरु की नवम दृष्टि की बात है वह कुंडली के दशम भाव कर्म भाव पर पड़ रही है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस का विचार किया जाता है। देवगुरु की दृष्टि पड़ने पर हर चीज़ को सीखने की प्रबल इच्छा होगी आपके अंदर। जॉब या व्यापार में आप नए नए इनोवेशंस, नए नए प्रयोग करेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि आय के नए नए रास्ते बनेंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसे उस परिस्थिति को संभाला जाए और अपना काम बनाया जाए, ये कौशल आपके अंदर देवगुरु डेवलप करेंगे।
इससे आपके कार्य में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी और उसी अनुपात में धन का भी आगमन होगा। हजारों लोगों की भीड़ में आप अपना काम बना लेंगे। ये ज्ञान, ये कौशल, ये व्यवहार कुशलता देवगुरु प्रदान करेंगे आपको। किस व्यक्ति से कैसे काम निकालना है, ये कला आपके अंदर होगी। और दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि अच्छे पॉलिटिकल लीडर और बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स बनाते हैं। कई बार विदेश मंत्रालय में भी नौकरी मिलती है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के भी स्वामी हैं। पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है और अक्सर ऐसे जातक पिता के सहयोग से ही पिता के ही जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस को करते हैं और उसमें सफलता अर्जित करते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का गुरुवार के दिन स्नान करके 108 बार जाप करें। निश्चित रूप से देवगुरु की कृपा आप पर बरसेगी और आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।